भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। मंगलातनयो हरिः आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णु अन्तदेवे सदाशिवा मूर्तत्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमस्ते। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। रायपुर ब्रांच में 10वां छत्तीसगढ़ राज्य दिव्य जीवन संघ सम्मेलन के कार्यक्रम से संबंधित सूचना देने के लिए एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से मिलने के लिए हम लोग रायपुर में आए हुए हैं। हमारे साथ में कैंप के हमारे साथी लोग हैं और ये हमारा चौथा बैठक होगा। पहले हम लोग गुमरगंड में किए, दूसरा बैठक कैंप में किए, तीसरा हम लोग कल दुर्ग में गए, वहाँ पर एक ऐसा सत्संग किए। आज इसके कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग रायपुर में आज जो है 5वां हम लोग सत्संग करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य है हम शाखे के सदस्य एक दूसरे से चिरपरिचित हो जाएं, एक दूसरे को जानें और मुख्य प्रयोजन है कि आप सबको जो कैंप एक भिलाई में वाले ने जो 10वां छत्तीसगढ़ राज्य दिव्य जीवन संघ का आयोजन कर रहे हैं उसके बारे में आप सभी को अभी से निमंत्रण देना। कार्ड तो बाद में आएगा पर अभी से आपको निमंत्रण देना ये मुख्य आयोजन है। तो इस कारण से मैं चाहता हूँ कि हम ब्रांच के लोग एक दूसरे से परिचित हो जाएं, अपना परिचय दें। जानते तो हैं, फिर कुछ लोग जानते भी नहीं हैं, इस कारण से उनको जानना जरूरी है। तो हम जो है नागभूषण जी से निवेदन करेंगे, नागभूषण जी रायपुर ब्रांच के सदस्यों को जो पदाधिकारी हैं उनको कैंप वाले से परिचय कराएं और बाद में कैंप वालों को मौका देंगे कि कैंप वाले अपने से कराएं। हरिओम तत्सत। हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और सब बात सुने और जाने प्रोग्राम के बारे में। तो उस उपलक्ष्य में आप ही पता है स्वामी जी महाराज के बनाने और स्वामी जी महाराज जय बोल सब कार्य सब करें। हरिओम। और कौन है? नागभूषण जी देखिए। नाम बताइए। चलो रायपुर ब्रांच से नागभूषण के इसमें नारायण जी का बेटी। हाँ ठीक है, गीता ठीक मालती जी पुष्प।
ठीक है। शशिकला शर्मा, ठीक है, चलिए। और पीछे बैठे हैं, पीछे बैठे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। महेंद्र कुमार गुरु, बचपन से हमारा परिवार गुरु महाराज के लेख में, और मैं पुलिस विभाग से अभी 1.5 साल पहले रिटायर हुआ और यहाँ जुड़ा हूँ। श्रीनिवास जी, महाराज जी योगा आसन प्राणायाम एकदम सिखाते हैं, एक को एकदम प्रोग्राम करते हैं, कठिन से कठिन आसन परफॉर्म करके। ताली बजा दो एक बार उनके लिए। श्रीनिवास जी, नहीं हमारे तो वाइस प्रेसिडेंट थे शायद ना। अच्छा, हाँ, वाह सुंदर, ठीक है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, नारायण राव से मैंने सुना था मैं, ठीक। DRK, अच्छा, ठीक है। और कौन है रायपुर से? प्रवीण, तो धनपति है आप तो ना, धनपति हो आप तो ना, ट्रेजरर मतलब कोषाध्यक्ष बोले ना। हाँ, तो आप तो लक्ष्मी पुत्र हो आप जो है। ठीक है, अच्छा है, सुंदर। और कोई बच्चा क्या है? दीदी ओम आ जाओ। नहीं जूली नहीं, नाम बदलना नहीं, जूली नहीं, श्रीदेवी, जूली नहीं बोलना, श्रीदेवी। ठीक है, नारायण, ठीक है। चलो अब नंदिनी बिलाई वाले अपना अपना बता दो भाई। और ठीक, ठीक, बहुत सुंदर, ठीक। ओम हरिओम का सर, मैं TG राव, केम कुमार जी महाराज जी हैं, केम कुमार अपने दिव्य संघ कोषाध्यक्ष हूँ और मैं शिक्षक हूँ। दिव्य जीवन संघ का नहीं हो, ठीक से बोलो। आर्मी में 27 साल सर्विस किया हूँ। रिटायर होने के बाद रेलवे में रायपुर में 6 साल नौकरी किया हूँ। उसके बाद 2020 में रिटायर हुआ रेलवे से भी। इसके बाद 2021 में मैं गुरु जी का दीक्षा लिया हूँ, यानी कि ज़्यादा दीक्षा ले ज़्यादा से नहीं 3-4 साल हुआ। गुरु जी महेश्वरानंद जी ने जो साधना आपको बताया, इसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ सर। तो बोला कि अपना लक्ष्य है एक दिन में 200 माला की जप करने का, वही का आगे से मैं जारी किया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मनीष, और हमारे माता की उपाध्यक्ष, हाँ जी, मेरा नाम मनीष केसरलाल राठौर है। मैं रायपुर में ही हूँ और मैं बचपन से नदी ब्रांच से जुड़ा हूँ और गुरु में भी था, गुरु में से भी स्वामी जी को बचपन से जानता हूँ। तो अभी मैं रायपुर में ही हूँ, 2 साल से हाँ जी, मैं आप बता दीजिए आपको क्या करते हैं। जी, यदि आपसे भगवान पूछे कि आप क्या चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? हर आदमी चाहता है कि हमको शांति चाहिए। क्या चाहिए? कोई आदमी जो है अशांत नहीं रहना चाहता है और कोई भी आदमी जो है वो दुखी नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो क्या चाहता है? हर आदमी शांति चाहता है
और हर आदमी क्या चाहता है? आनंद चाहता है, ठीक है। पर चाहने से होगा क्या? नहीं होता है ना। हमको उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ेगा? तो शास्त्र के बात को हमको मानना है। क्या करना है? शास्त्र के बात को हमको मानना है। तो शास्त्र क्या बोलता है, थोड़ा सा एक श्लोक पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लें, ठीक है। दूसरा अध्याय का जो है एक श्लोक है, वो श्लोक है विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सा शांतिमधि गच्छति। ये कृष्ण भगवान बोले हैं कि जो व्यक्ति शांति को प्राप्त करना चाहता है, हम सब तो चाहते हैं ना, लक्ष्य तो यही है ना, कोई आदमी अशांत में नहीं रहना चाहता है, ठीक है। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं उसमें थोड़ा सा हम जो है सोचे थोड़ा सा। तो क्या बोलते हैं? विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह निर्ममो निरहंकार सा शांतिमधि गच्छति। आपको यदि शांति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? आपका जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं मन में, विहाय कामान सर्वान, मन में जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं उसको त्यागना है, ठीक है। जितने भी प्रकार के कामना हैं। तो आप सोचो कि यदि आप भगवान के पास गए, भगवान खड़े हो गया, बोला बेटा आशीर्वाद मांगो, तुमको क्या चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास में एक लंबा लिस्ट निकल जाएगा, भगवान ये देना, भगवान ये देना, भगवान ये देना, ठीक है। तो अब कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? यदि शांति प्राप्त करना चाहते हो, यदि मुझको प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? कामनाओं को त्यागना पड़ेगा। विहाय कामान सर्वान पुमाश्चरित निष्प्रह, ठीक है, निर्ममो निरहंकार, है ना। मतलब अब तीसरा चीज है कि आपको ममता को भी त्यागना है। क्या करना पड़ेगा? और संसार का यही सबसे जड़ है, मोह। आप किससे जुड़े हुए हैं? पति, पत्नी, बच्चे, ये क्या है? ये सब मोह ही तो है कि नहीं? तो आपको मोह को त्यागना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इससे भी बड़ा खतरनाक है, इससे भी बड़ा खतरनाक है। वो खतरनाक क्या है? अहंकार, ठीक है। जो पति पत्नी 50 साल से एक कमरे में रहते हैं, उनमें भी ईगो आ जाता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा शत्रु जो है अहंकार है, ठीक है, अहंकार है। तो हमको एकाएक तो अहंकार को हम कर नहीं सकते, मतलब त्याग नहीं सकते, और एकाएक मोह को भी नहीं त्याग सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसको करना है। कौन सा? मन में जितने भी प्रकार के कामना हैं उसको त्यागना है, ममता रहित रहना है, और क्या करना है? अहंकार को त्यागना है। जब ये तीन काम करेंगे तभी हमको शांति मिल पाएगी, अन्यथा हमको शांति नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो चलो भाई, आप सब गृहस्थ लोग हो, तो ये बोलना तो उचित नहीं होगा कि अपने पति देव को त्याग दो, किसी हालत में उचित नहीं है ना। अपना प्यारा प्यारा पुत्र को त्याग दो तो भी संभव नहीं है ना। और आपका संपत्ति है उसको भी त्याग दो, ये भी संभव नहीं है। तो फिर संभव क्या है? फिर जो संभव है वो काम को करना है, असंभव काम को तो थोड़ा बाद में करेंगे। जैसे क्या होता है, जो परीक्षा कोई लिखता है ना, तो क्या करता है, पहले देखता है 10 क्वेश्चन में सबसे सरल प्रश्न कौन सा है, पहले उसको बनाता है पहले, ठीक है, बाद में फिर कठिन के बाद में जाता है। तो ऐसे हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में हम देखें कि हमारे लिए सरल कौन सा चीज़ है? त्यागना, ठीक है। और त्यागना नहीं तो कम तो किया ही जा सकता है ना। तो हमारे लिए सबसे सरल चीज़ क्या है? त्यागना, और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो कल सत्संग में हमने वही चर्चा किया कि हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी है और जो इसको हम कम किया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है?
तो मेरे हिसाब से हो सकता है सबसे आपका ज़रूरी चीज़ है, उसमें पति भी उतना ज़रूरी नहीं है, पुत्र भी उतना ज़रूरी नहीं है, संपत्ति भी उतना ज़रूरी नहीं है। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपका निद्रा। उसके बिना कोई रह नहीं सकता। पति एक बार छूट जाए कोई बात, पर निद्रा के बिना कोई रह नहीं सकता, कोई नहीं रह सकता निद्रा के बिना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, निद्रा को छोड़ना नहीं है, निद्रा को कम करना है। क्या करना है, निद्रा को आपको कम करना है आपको। ठीक है, तो इसी कारण से हमारे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं गेट अप एट 4 o'clock। क्या बोले, है ना, सुबह 4 बजे सो के उठो। तो यदि आपको अभी कहा जाए कि 4 बजे सो के उठना है, 4 बजे सो के उठना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो कम से कम 5 बजे तो उठो, कम से कम, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब 4 बजे उठते हो तो आपको 4 से 6 कोई काम नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त का सही उपयोग करना है ना। यहाँ पर थोड़ा सा गलती करते हैं। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म का काम करना है ना। 6 बजे के बाद में दुनियादारी चालू करना। तो आपके पास में 2 घंटे का समय बचता है। उस 2 घंटे में कम से कम आप 1 घंटा तो शुरुआत कीजिए, साधना कीजिए। ठीक है, और हमारे परम गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बोलते हैं साधना कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो शिवानंद जी महाराज कहते हैं कि हमारा जो है सबको साथ में ले चलना है। थोड़ा सा मंत्र जप करो, थोड़ा सा कीर्तन करो, थोड़ा सा लिखित मंत्र जप करो, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए आसन प्राणायाम करो, थोड़ा थोड़ा करना शुरू करो, है ना। क्योंकि आप मंत्र जब ज़्यादा करोगे पर शरीर ठीक नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो आपका ध्यान मंत्र में नहीं लगेगा। तो थोड़ा शरीर को ठीक रखने का भी हमको करना है। ठीक है, तो हमारे लिए लक्ष्य क्या दिए गुरु जी महाराज ने, हमारे लिए लक्ष्य दिए कि हमारा लक्ष्य है 200 माला का मंत्र जप करना। क्या करना है, आप भले 11 माला से शुरू करो, ठीक है, उसको 50 करो, 100 करो, पर हमारा लक्ष्य तो हमको मालूम होना चाहिए कि 200 माला का हमको मंत्र जप करना है। ठीक है, और इससे ही काम नहीं चलेगा, आपको दिमाग को ठीक रखने के लिए स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अध्ययन करो। ठीक है, ऐसा करना। एकादशी के दिन में संभवतः व्रत करना, शरीर साथ दे रहा तो व्रत करना, ऐसा जो शिवानंद जी बोले। पर शिवानंद जी के एक सूत्र को पकड़ के रखना। 2 सूत्र बताऊंगा। स्वामी शिवानंद जी बोलते हैं कि डू इट नाउ। ठीक है, डोंट पोस्टपोन। आपके मन में अच्छा विचार आता है तो उसको तुरंत कर दो, और यदि बुरा विचार आता है तो जितना उसको टाल सकते हो उतना उसको टालना है उसको। ठीक है ना, ये व्यवहारिक बात है। और दूसरा है बियर एंसर्ड बियर इंजरी। आपको अपमान को सहना है। ठीक है, अब यदि पति आपको अपमानित करता है, सहते हो कि नहीं सहते हो, सहना पड़ेगा। तो आप जो है टिक पाओगे, कहीं भी हो। बहुत जगह अपमानित होते हैं पर सह जाते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं आप जो है जो आपके प्रति जो हिंसा हो रही है उसको सह जाओ। आपको आगे बढ़ना है तो, साधना करना है तो अपमान को सहो, अन्याय को सहो, यदि आपको साधक बनना है तो। ठीक है, तो बियर इंसर्ट बियर इंजरी। और तीसरा महत्वपूर्ण हम सब के लिए ज़रूरी है कि बोलते हैं एडजस्टमेंट। जिसके साथ में हो, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ, पति के साथ में, पुत्र के साथ में, बहू के साथ में, हमको सिर्फ एक कला सीखना है, और वो है सबके साथ में तालमेल बैठा करके रखना। हर के साथ में तालमेल बैठा के रखना, यदि हमको सुखी होना है तो कृष्ण भगवान क्या बोले, यदि आपको शांति प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो है मन में जितने भी प्रकार की इच्छाएं हैं उसको त्यागना पड़ेगा, और आपको ममता हटाना पड़ेगा, मोह को हटाना पड़ेगा, अहंकार को कम करना पड़ेगा। पर स्वामी शिवानंद जी का एक बहुत बढ़िया फार्मूला है। आप सबके साथ में यदि आप तालमेल बैठा के रखते हो तो आप हमेशा शांति में रहोगे, आप हमेशा आपको सुख मिलेगा। तो चलिए आज के दिन में बस इतना ही है। भगवान आप सभी को जो है स्वास्थ्य उत्तम रखे, स्वास्थ्य निरोगी रहे। ठीक है, और गुरु जी बात को आप मानते रहो, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हो
इन समस्त प्रकार के कामनाओं के साथ में हम जो है 5 बार पंचाक्षरी मंत्र करेंगे एक साथ, 11 बार महामृत्युंजय मंत्र करके हम शांति पाठ करके यहाँ पर विश्राम ले लेंगे। तो चलिए थोड़ी देर के सीधा बैठो। ओ कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बोलिए, आप बढ़िए मैं हूँ साहब, तो काम अपने आप हो जाता है। करने वाले स्वामी जी हैं, बातें करके हो जाता है। अरे मैं सुना राजू साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं मौका दिए आज अच्छे से सब करके। अरे